हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक शार्ट नोट्स को हल करने जा रहे हैं जो कमेंट्स अपान में पूछा जाता है कि कुछ पर कमेंट्स करना है। तो उसमें हमारा जो शार्ट नोट्स होगा या उसमें आपको कमेंट्स में क्वेश्चन मिलेगा तो वो है बीटी क्रॉप, जो कि इंटरमीडिएट बायोलॉजी के पेपर में पूछा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया तो हम सोचे कि इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बीटी क्राप जब पूछा जाएगा तो आप बीटी का मतलब जानते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया जो होता है उसके द्वारा हम इस क्राप को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हम बता रहे हैं आपको कि बीटी क्राप्स आर दोज क्राप्स विच आर प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। जो बीटी क्रॉप्स होती हैं आज के समय में हम उन्हें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर पेस्टिसाइड्स बिकॉज दीज प्लांट्स स्पीसीज आर पेस्ट रेसिस्टेंट। इस प्रकार की जो क्रॉप्स होती हैं उसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा इसलिए बच्चों होता है क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं वो डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं और पेस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पर पेस्टिसाइड का उपयोग या कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो बीटी कॉटन है वो एक प्रकार की बीटी क्रॉप है जो कि क्राइजीन इंटर करके प्रोड्यूस की जाती है। इसमें क्राइजीन को इंटर कर दिया जाता है और ये जीन एक प्रकार का उसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो आप देखेंगे कि बीटी कॉटन इज ए बीटी क्रॉप विच कंटेन क्राइजीन। इसमें क्राइजीन पाया जाता है। अभी आपको हमने बताया था कि क्राइजीन जब फसल में इंटर हो जाता है तो वो क्या करता है, एक प्रकार का टॉक्सिन या पॉइजन उत्पन्न करता है। ठीक, जिसका इफेक्ट प्लांट पर तो नहीं होगा लेकिन जो उस प्लांट को खाएगा कीट उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो मर जाता है। तो आगे देखेंगे कि विच इज ऑब्टेन बाय बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस और बीटी बैक्टीरियम। तो यहाँ पर जो हमने क्राइजीन ऑब्टेन किया था या प्राप्त किया था वो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आप बीटी बैक्टीरियम भी ले सकते हैं, उससे प्राप्त करते हैं। और बीटी कॉटन क्या है, रिमेन रेसिस्टेंट है किससे, टू बॉलवर्म। जो बॉलवर्म्स होते हैं या बॉल कीड़े होते हैं उनसे ये रेसिस्टेंट होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में बीटी कॉटन है। तो बीटी कॉटन क्या है, बीटी टॉक्सिन जीन से आइसोलेटेड होता है और इसमें जो बैक्टीरिया के बीटी जीन होते हैं या क्राइजीन उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जिससे इसकी जो क्रॉप होंगी वो बॉलवर्म्स जो होते हैं, कीड़े एक प्रकार के होते हैं, उससे क्या होते हैं, डिजीज रेसिस्टेंट होती है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है और अगर इंसेक्ट इन्हें खाएंगे तो वो मर जाते हैं। तो आपने लिखा है डू नॉट इफेक्ट बीटी कॉटन पे इफेक्ट नहीं होगा लेकिन जो बॉलवर्म इंसेक्ट होगा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगला है इसी में गोल्डन राइस। ठीक, तो गोल्डन राइस क्या है, हमारा दूसरा कमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो राइस की वैरायटी है वो रिच होती है विटामिन ए। यहाँ पर आगे जो लिखा है वो क्या है, विटामिन ए है, उसकी अधिकता से भरपूर होता है कौन, गोल्डन राइस। और ये डेवलप किया गया है किससे, बाई इंसर्टी ऑफ बीटी, उसमें जो बीटा कैरोटीन जीन्स होते हैं उनके इंटर करने से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब इसमें जब बीटा कैरोटीन को इंटर कर दिया जाता है तो ये चावल जो होते हैं पीले रंग के हो जाते हैं हल्का सा, और इसमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इस तरह ऐसे चावल को जब आप खाएंगे तो उसमें आपको स्टार्च मिलेगा, स्टार्च के अतिरिक्त इसमें आपको बीटा कैरोटीन भी मिल जाएगा और विटामिन ए मिल जाएगा। इस चावल को हम क्या कहते हैं, गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें बीटा कैरोटीन जीन को इंटर कर दिया जाता है राइस में या प्लांट्स में। ठीक, ऐसे जीनोम को इंटर करके जो क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है उसे हम गोल्डन राइस कहते हैं। ये हमारे यहाँ का जीआई टैग है जो कि उत्तराखंड और पाकिस्तान के कुछ रेंजों में चावल उगाया जाता है। तो
आप ये दोनों शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप क्या करेंगे, शेयर भी आपस में कर लेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी होगी वो और परफेक्ट हो जाएगी।